हेलो दोस्तों। मैं शुभम आज आप लोग के बीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस लेकर के आया हूं। तो एसएससी फेज 14 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जो कि नोटिफिकेशन मार्च में आने वाली थी लेकिन ये काफ़ी डिलेड हो चुकी है। इससे बहुत सारी चीज़ें पता चल गया है इसमें क्या क्या चेंजेस हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है, इसमें क्या क्या हुआ है, सेक्शनल टाइमिंग कैसे कैसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा, चलिए जानते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि नोटिफिकेशन स्टार्टिंग आपके 13 अप्रैल से हो जाएगी और फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट 4 मई तक है। और साथ ही साथ यहाँ पे करेक्शन विंडो 11 मई से लेकर के 13 मई तक ओपन रहेगी। और एग्जाम का टेंटेटिव डेट आपको दिख रहा है जून 2026। तो इस चीज से एक और चीज का भी अंदाजा हो गया कि फेज का एग्जाम तो कंफर्म जून में हो जाना है, और इसके जस्ट बाद शायद जुलाई के पहले या फर्स्ट वीक तक में आपका सीजीएल का भी एग्जाम शुरू हो जाएगा, यानी कि सीजीएल का भी नोटिफिकेशन हम लोग को बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो इसमें एज के कैटेगरी के बात बात करें तो एज रिलैक्सेशन जैसे कि एस सी एस टी को मिलता है वैसे ही मिलेगा, ओबीसी को भी मिलेगा। इसमें कोई चेंजेस नहीं है, बट जो सर्टिफिकेट में डेट्स है, क्रूशल डेट्स, वो हो जाएगा आपका 4/5/2026, मतलब 4 अप्रैल 2026 तक आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट नॉन क्रिमिनल वाला तैयार होना चाहिए। अदरवाइज आप इस चीज से बाहर हो जाएंगे, आपको यूआर की तरह ट्रीट किया जाएगा और आपको उसी कट ऑफ को क्रॉस करना होगा। और एस सी एस टी का वैसा कुछ नियम नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में क्लियरली ये चीज मेंशन किया गया है कि अगर आपका इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट वैलिड चाहिए तो आपको कब तक में होना होगा, ये फैब 2026 से लेकर के फैब 2027 फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया है कि लास्ट डेट क्रूशल डेट की तरह ट्रीट किया जाए किसको, 4/5/2026 को। तो एज लिमिट की बात करें तो इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं, 10th लेवल्स के, 12th लेवल के और ग्रेजुएट लेवल के। तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे अलग अलग एज की कैटेगरीज भी है। 18 से शुरू हुआ है, ये 20, 25, 28, 30 और 35 ईयर्स तक भी बहुत सारे पोस्ट में गए हुए हैं। ठीक है। इसके बाद आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा, ये आपका मैक्सिमम है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एस सी एस टी को यहाँ भी 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी को 3 साल, पीडब्ल्यूबीडी को 10 साल, पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी को 13 साल, एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी को 15 ईयर्स और एक्स सर्विसमैन को यहाँ पे 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। अब सबसे बड़ी चीज जो मैं बात कर रहा था कि चेंज क्या हुआ एग्जाम पैटर्न में, तो वो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि 60 मिनट्स तो आपको अब भी मिलेंगे, लेकिन आपको टाइमिंग के साथ मिलेगा। मतलब आपको 15 मिनट्स का टाइमर लगा हुआ मिलेगा हर सेक्शन में। यानी कि पहले बच्चे क्या करते थे, ये 60 मिनट को वो डिवाइड करते थे, 5 मिनट जीके में, 15 मिनट रीजनिंग में, या 10 से 12 मिनट इंग्लिश में, और बाकी का 30 मिनट से ज्यादा का समय वो देते थे किसमें, क्वांट में। लेकिन अब ऐसा कुछ पॉसिबल बिल्कुल नहीं रहा, क्योंकि आपको 15 मिनट्स के अंदर में ही 25 क्वेश्चन सॉल्व करने क्वांट के, 25 क्वेश्चन जीए के आपको सॉल्व करने के लिए 15 मिनट्स मिलेंगे, जो कि मोर देन एनफ है। और 15 मिनट्स के अंदर में ही आपको रीजनिंग भी करना होगा, और 15 मिनट्स के अंदर में आपको इंग्लिश लैंग्वेज भी सॉल्व करना होगा। हाँ, जो फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ भी आपको 60 मिनट्स की जगह 80 मिनट्स, यानी कि हर सेक्शन में 5-5 मिनट की टाइमिंग का बढ़ोतरी मिलेगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी 0.50 मार्क्स का ही है, जैसे लास्ट ईयर था। और अगर ये मल्टीपल शिफ्ट्स में होते हैं, जो कि होंगे ही ऑब्वियसली, तो उसमें आपको नॉर्मलाइजेशन भी देखने को मिलेगा, जैसा कि एसएससी पैटर्न फॉलो करती है। तो सबसे बड़ी चीज ये होगी कि ये जो नोटिफिकेशन हम लोग देखे तो इससे क्या आगे और चेंजेस हो सकता है, चलिए देखते हैं। तो सिलेबस यहाँ पे बिल्कुल सेम ही है, इसलिए सिलेबस के बारे में मैं डिस्कस नहीं कर रहा। 10th की सिलेबस वैसी ही है जैसे लास्ट ईयर थी, 12th की अलग से और ग्रेजुएशन की भी अलग से सेम है। बस कुछ चैप्टर्स का डिफरेंस होता है। और अगर सारे पोस्ट का बात करें तो टोटल पोस्ट यहाँ पे फेज में हमें देखने को मिलेंगे वो 3003 पोस्ट हैं, जिसमें से यूआर का है 1534, जो कि अलग अलग रीजन्स में है। ओबीसी कैंडिडेट्स के 67, एससीज के 346 एंड एसटीज के 184। इसके अलावा ओएच, एचएच और वीएच कैटेगरीज एंड अदर कैटेगरीज के भी कुछ कुछ पोस्ट यहाँ पे रिजर्व्ड हैं। तो आपको हर पोस्ट यहाँ पे इंडिविजुअली फिल करना होता है, और आपको हर पोस्ट के लिए आपको 100 रुपीज अलग से पे करना पड़ेगा पर फॉर्म। लेकिन जो एस सी एस टीज है उन लोग का यहाँ पे फॉर्म्स बिल्कुल माफ है, उन्हें कुछ पे नहीं करना है, वो जितना चाहे उतना वैकेंसीज फिल कर सकते हैं बिना कोई पेमेंट इश्यूज के। ठीक है। और इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर पोस्ट का अलग अलग होता है। यहाँ जैसे लिखा हुआ है लेबोरेटरी असिस्टेंट, तो यहाँ लिख तो दिया है 10+2, लेकिन इसमें शायद कुछ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मांगे अलग से, और कहीं कहीं टेक्निकल डिग्रीज भी मांगा हुआ है। जैसे नेविगेशनल असिस्टेंट ग्रेड 2 में देख रहे हैं हम लोग, लेवल 6 की पोस्ट है, 18 से 27 एज ग्रुप कैटेगरी है।
10+2 का ही क्वालिफिकेशन है, लेकिन इसमें 3 इयर्स का एक्सपीरियंस डिमांड करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में अगर ऐसा हुआ तो मैं फर्दर आप लोग को नए वीडियोस में बता दूंगा कि कौन से पोस्ट भरने के लिए नॉर्मल कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं और कौन से पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट होता है। तो इसके अलावा मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस पे बात करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, वो ये है कि क्या इफेक्ट पड़ेगा इस सेक्शनल टाइमिंग में। इस सेक्शनल टाइमिंग से बहुत कुछ बदलाव हो सकता है। जैसा कि हमें पता है कि इसके बाद अगला नोटिफिकेशन हमें सीजीएल को देखने को मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबली विद इन 1 वीक, और सीएचएसएल का भी देखने को मिलेगा। तो अगर ये चीज हम फेज में देख रहे हैं कि सेक्शनल टाइमिंग 15 मिनट का हर सेक्शंस में बढ़ चुका है, तो यानी कि हमारे सीजीएल में भी हमें देखने को मिलेंगे और आगे सीएचएसएल में भी देखने को मिलेंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर बन सकता है कैंडिडेट्स का। कुछ के लिए तो बहुत ही अच्छा हो सकता है, कुछ के लिए बहुत ही डिजास्टर्स कंडीशन हो सकता है। मैथ्स में 15 मिनट्स में आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे, रीजनिंग के 15, इंग्लिश के 15 और जीके के 15, यानी कि हर जगह आपको 15 मिनट्स में ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो मैं बस यही नोटिफिकेशन में आप लोग को बताने वाला था। अगर और भी कुछ आप लोग को इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो मुझे प्लीज आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, मैं वीडियोज लेके आऊंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।